जो आज के डेट में तो पॉसिबल लग रहा नहीं, क्योंकि 60 के क्रॉस हो चुका है $1। तो आप क्या सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा? ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं नीपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पोहाने सर से। सर, जैसे ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें बताया कि $1 इक्वल टू 1 रुपीज, ये आप सोच रहे हैं करने का, जो आज के डेट में तो पॉसिबल लग रहा नहीं, क्योंकि 60 के क्रॉस हो चुका है $1। तो आप क्या सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले तो हमें हमारे जो इंपोर्ट है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मतलब जो विदेशों से जो माल हम मंगाते हैं, हाँ, उसमें पैसा हमारा करनी पड़ेगी जी। और उसमें एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली हमें पूरा मार्केट मिलेगा बेचने के लिए। तो प्रोडक्ट रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर तैयार होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जो चीजें आज भारत यूज कर रहा है, हाँ, वही चीज अगर भारत में ही बनी तो हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और भारत का पैसा भारत में यूज होगा, ऐसा आप कह रहे हैं? जी जी जी। ओके। तो इसी सिलसिले में इसीलिए आपने सभी को रोजगार देने का आप सोच रहे हैं? जी जी जी। और जितनी इंडस्ट्री अभी है उतनी काफी नहीं है, तो मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए मैंने और एक फर्म शुरू की है, कंपनी शुरू की है, निप्पो सिस्टम्स, जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंसी की जाती है, जिसमें कि हम लोग जैसा एक छोटा सा पानठेले वाला हो या कोई भी छोटा सा पर्सन हो, उसको मोटिवेट करते हैं कि इंडस्ट्री शुरू करो, उससे ऐसा होगा वैसा होगा, तुमको एक अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी। उसके बाद उसको मोटिवेट करने के बाद ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हम लोग उस सपने को पूरा कर सकते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद प्रॉपर गाइडेंस उसको दिया जाता है और फॉलोअप दिया जाता है रेगुलर। और उसके बाद उसको एक इंडस्ट्री शुरू होने के बाद मार्केट अवेलेबिलिटी करा के दी जाती है। मार्केट अवेलेबल होने के बाद उसको फिर उसमें प्रॉफिट कैसे गेन करना, 1 की 10 इंडस्ट्री कैसे बढ़ाना, 10 की 100 कैसे बनाना इंडस्ट्री, ये सब हम लोग सिखाते हैं। जरूर। और ऐसे कई सारे लोगों को हमने अब तक तैयार किया हुआ है, और अभी फ्यूचर में भी हम लोग ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज बनाएंगे। यानी 1000 रास्ते हैं $1 करने के लिए, लेकिन उसमें से पहला रास्ता हमने ये चुना है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रोफेशनल फेडरेशन और एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वर्ल्ड की 65 इंडस्ट्रीज हम लोग उसमें एक होते हैं हर 2 महीने में एक बार। जर्मनी, इटली से सब लोग आते हैं, जिसमें आशा शाहखाना की ब्रदर्स से वो भी उसमें काम करते हैं। हम सब लोग मिलके उस $1 के सपनों को पूरा करने के पीछे दौड़ रहे हैं। और उस इंटरनेशनल प्रोफेशनल फेडरेशन का इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मैं हूँ, तो ऑब्वियसली उसके प्लानिंग, उसके जो एग्जीक्यूशन जो होता है वो सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। तो उसमें से 1000 रास्ते में से सबसे पहला रास्ता जो था, जो सबसे हार्ड था लेकिन सबसे फास्टेस्ट है, अगर हमें $1 के पास जाना है तो वो रास्ता ये था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग जितना हो सके भारत में हो, इसी से $1 हो सकता है। सर, आप अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छा नाम कमा रहे हैं। मैंने चंद्रपुर की आपकी बहुत सी रैलीज देखी है, इसमें लाखों की संख्या में लोग सहभाग लेते हैं, और नशा मुक्ति में भी आपने किया था, जेल भरो आंदोलन आपने किया था। तो समाज सेवा में जुड़ने का कैसे आपने सोचा? समाज सेवा तो तब से ही करते आ रहा हूं, जब से कमाया। जब 100 रुपए कमाता तो उसमें से 50 रुपए तो पहले समाज के हित में ही यूज करता था। लेकिन जब पता चला कि जब तक हम लोग पूरी तरह से उसमें अपने आप को सहभागी नहीं करते, हम लोग उसको अपने आप को उसमें डालते नहीं है, तब तक उसको 100% एक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 20 मई 2012 में मेरा एक बर्थडे का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कि जितने भी समाज के व्यसनी लोग हैं, जैसे किसी को शराब की आदत है, कुछ है, और जिन्होंने अपनी आदत पे कंट्रोल करके एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों का सत्कार किया था। अच्छा। तो पहले तो सिर्फ चंद्रपुर में किया था। अभी 20 मई 2013 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह मेरा वो बर्थडे का प्रोग्राम उन लोगों ने सेलिब्रेट किया था, सभी मेरे कार्यकर्ताओं ने। बहुत अच्छा। तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ चंद्रपुर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये काम होना चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद उसको दवाखाना पहुंचाने के लिए, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए पूरा गांव आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंट उसको समाज सेवक भी बोलते हैं, जो ऐसा काम करते हैं। नहीं, समाज सेवक उनको कहते हैं। लेकिन एक्सीडेंट ही नहीं होना चाहिए, इसलिए शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, रास्ते के लेफ्ट साइड से चलो, 80 के ऊपर स्पीड मत रखो, ये सब सिखाने वाले जो होते हैं उसको समाज सुधारक बोलते हैं। और ऐसे कई सारे समाज सुधारक हमारी समाज सुधारक फाउंडेशन में तैयार हो चुके हैं। तो ये जो काम मैंने शुरू किया था, इसका एक सिर्फ सोशल एक्टिविटी के रूप से ही शुरू किया था, लेकिन
उसको बहुत बड़े लेवल पर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जितने भी क्राइम होते हैं आज दिल्ली में रेप केस आप देखोगे तो उसके क्रिमिनल्स जो है उनको अरेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उन्होंने शराब पी के ही क्राइम किया करके ड्रग्स और कुछ लेके ही वो करते तो मर्डर भी होता है तो शराब पीने के बाद या ड्रग्स एडिक्टेड लोग है वही करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड होता है, सेंसलेस पर्सन होते हैं वो, और उनको पता नहीं चलता। और बाद में जब नशा उतरता है या जब क्राइम हो जाता है तब उनको पछतावा आ रहा है ऐसा वगैरह वो बोलते हैं। लेकिन अगर उनको हमने शराब से दूर रखे और पहले से उनको ऐसा कुछ करने ही ना दिया जाए तो शायद बहुत सारा क्राइम्स हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब मन कंट्रोल में होता है, माइंड कंट्रोल में होता है। और उसके लिए हमने एक्टिविटी भी शुरू की है, जैसा जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनको बचपन से पंठेले पे कोई सिगरेट पीते हुए, शराबी, ये वो सब दिखते रहते लोग, तो उसको एक क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा कैसा ये कर रहे हैं। बड़ों को ही देख के बच्चे सीखते हैं। तो जब एक बार कॉलेज में जाते हैं और बाद में इनको शौक लग गया तो उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमने बचपन से उनको वो आदत लगने ही नहीं दी, जो दिखने ही नहीं दे ऐसे सीख, हाँ, तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है उसके इधर भी जगह है, स्पेस है, इधर भी स्पेस है, तो बचपन से ही पहली क्लास से ही बच्चे के सामने 24 घंटे जो 8-10 घंटा जो भी स्कूल में बैठता है तो इधर खर्रे से या तंबाकू से या गुटखे से या सिगरेट से जो भी कैंसर वगैरह होता है, ऐसे एकदम डेंजरस ऐसे पिक्स वहां लगे हुए थे और उसमें नीचे लिखा होता है कि गुटखा या शराब या इससे ये सब होता है। और दूसरे साइड में अल्कोहलिक एडिक्टेड लोग जो होते हैं उनकी दुर्दशा उसमें दिखाई जाती है। तो बच्चे जब बचपन से कंटिन्यू उसको 24 घंटे देख रहे हैं, दिन भर देख रहे हैं, तो जब बाहर निकलेंगे तो उनके दिल में वो दहशत रहेगी कि हमें ये काम मुझे इससे दूर रहना है, तभी मैं हेल्दी रह सकता हूँ और मैं अच्छे लॉन्ग लाइफ जीऊंगा। तो ये सब एक्टिविटी जो है वो समाज सुधारक फाउंडेशन के अंडर में हम लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, तो आपने बहुत सी बड़े बड़े आंदोलन किए, रैलीज भी की है, मैंने देखे हुए हैं। सर, आप अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, समाज सुधारक है और लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पर भारत में कई जगह तक आप पहुंच नहीं पाए, कई यंगस्टर है जिनको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे टीवी की तरफ से? हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीना जरूरी है अगर हमें अपने देश की तरक्की करना है। और हेल्दी और वेल्दी लाइफ के लिए सबसे पहले हेल्दी लाइफ जो है वो आप किसी भी नशे से दूर रहेंगे तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। उसके बाद वेल्दी लाइफ के लिए हमें जो हमारा सपना है, आप सबका भी वही सपना होना चाहिए, 1 रुपीज इज इक्वल टू $1, दुनिया की बराबरी में हमें चलना है, दुनिया से आगे जाना है। तो एक ऐसा भी दिन आएगा जब 65 रुपीज जो है उसकी जगह पे $65 होंगे और ₹1 रहेगा। ये अगर सपना हमें पूरा करना है तो सबसे पहले हमें अपने हजारों रास्तों में से एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता ये है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, इंपोर्ट पे हो सके उतना कंट्रोल करो और एक्सपोर्ट पे ज्यादा बढ़ावा दो। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, हमें रोजगार और ज्यादा उपलब्ध होगा और हमारी जो सपने हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। मैं सभी बेरोजगारों से, नौजवानों से और सभी देशवासियों से एक ही प्रॉमिस चाहूंगा कि वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करें। और गवर्नमेंट से भी काफी स्कीम है, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, सीजीटीएमए, सीए, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उसके लिए हमारे निप्पो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में आप कभी भी आ सकते हो और आपके लिए यहाँ पर दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आइए। लेकिन सबसे पहला एक टारगेट रखिए कि खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है और देश की तरक्की में हाथ बढ़ाना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिजनेस टॉक में आए और आपने हमें समय दिया इसलिए। दर्शकों, ये थे नितिन पोहाने जी, चेयरमैन ऑफ निप्पो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो जीरो से हीरो बने अपनी मेहनत, लगन, जोश, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी से आपको अगली बार मिलवाएंगे। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक। ये सफर है जीरो से हीरो तक का।